हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग हेवनली रेवोल्यूशन का मुकाबला करते हुए एक बार फिर से ब्रेक थ्रू कर चुका था, जबकि इस बात का फायदा उठाकर ड्रैगन क्लैन के लोग बहुत ही तेजी के साथ शेंगडोंग मेंशन से भागने लगे थे। पर ऐसा किंग लुआन और बाकी सभी ने मिलकर वहाँ पे बीच में आते हुए उनका रास्ता रोक लिया था और उनसे विचुअल गॉड लेवल पपेट्स की डिमांड करने लगे थे। पर ड्रैगन क्लैन के एल्डर्स भी कम ताकतवर नहीं थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि ड्रैगन क्लैन के वो दोनों एल्डर्स विचुअल गॉड लेवल पपेट्स को कंट्रोल करते हुए ऐसा किंग लुआन और बाकी सभी के ऊपर भारी पड़ रहे थे। इवन ऐसा किंग लुआन के ऊपर तो उन लोगों ने जानलेवा हमला भी कर दिया था। लेकिन एपिसोड के एंड में हमने देखा था लिन फेंग ने वहाँ पे आते हुए ना सिर्फ ऐसा किंग लुआन की जान बचा ली थी, बल्कि उसी के साथ साथ उसने पीछे से ही ड्रैगन क्लैन के लोगों के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे नीचे खाई में फेंक दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिन फेंग को देखते हैं, जिसने ड्रैगन क्लैन के लोगों के ऊपर हमला करते हुए उनका खेल वहीं पे खत्म कर दिया था। और उन्हें वहाँ पे खत्म करने के बाद लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उनकी स्टोरी रिंग्स को भी अपने पास बुला लिया था और उन्हें लेकर सीधा उड़ते हुए वहाँ पे ऐसा किंग लुआन और बाकी सभी के पास आ गया था, जहाँ लिन फेंग को अपने सामने देखकर वो सभी लोग भी जल्दी से वहाँ पे लिन फेंग के सामने अपना साथ झुकाकर वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, सीनियर, हम लोग एक बार फिर से आपके शुक्रगुजार हैं, जो आपने इस तरह से बीच में आते हुए ड्रैगन क्लैन के लोगों से हमारी जान बचाई। जो देखकर लिन फेंग उन्हें वहाँ पे कुछ भी कह पाता, उससे पहले शाओ टियान उन्हें वहाँ पे बोलते हुए कहता है, मेरे मास्टर कह रहे हैं तुम सभी लोग सीधे खड़े हो सकते हो, तुम्हें उनके सामने इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पे लिन फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उन सभी से कहता है, तुम सभी ने मिलकर ड्रैगन क्लैन के लोगों को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए मैं भी गिफ्ट के तौर पर तुम सभी लोगों को ये विचुअल गॉड पपेट्स देना चाहता हूँ। और ये कहकर लिन फेंग ने वहाँ पे उनकी स्टोरी रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे विचुअल गॉड पपेट्स को बाहर निकाल लिया था, जिन्हें वो वहाँ पे किंग लुआन ट्राइब, मून पैलेस और फॉक्स क्लैन तीनों में बराबर बराबर बांट देता है। जिन्हें पाकर तो उन तीनों ही क्लैंस की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। उनके लिए ये ट्रिप तो वाकई बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो सभी लोग उन विचुअल गॉड लेवल पपेट्स को लेने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती तोहफा है, जिसे उन्हें लेना भी चाहिए या नहीं। जो देखकर शाओ टियान वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे स्माइल करते हुए उन सभी से कहता है, नो, तुम सभी लोगों को इस तरह से हिचकिचाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये विचुअल गॉड लेवल के पपेट्स मेरे मास्टर के किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ट्रू गॉड लेवल का पपेट आ चुका है। तो ये सभी विचुअल गॉड लेवल के पपेट से मेरे मास्टर के लिए लोहे के बराबर है, इसलिए तुम सभी लोग चुपचाप इन्हें रख लो। अब शाओ टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो तीनों एंसेस्टर्स भी वहाँ पे उन विचुअल गॉड लेवल पपेट्स को अपने पास रख लेती हैं और एक एक करके वो तीनों वहाँ पे दोबारा लिन फेंग के सामने अपना साथ झुकाते हुए इतने ज्यादा कीमती तोहफे के लिए वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा भी करने लगी थी। जिस पे लिन फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उन सभी से कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ अब से तुम सभी लोग एक साथ मिलजुल के रहोगे। और ये कहकर वो मून पैलेस और फॉक्स क्लैन को आदेश देते हुए कहता है, मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को भी अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर किंग लुआन ट्राइब के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जिस पे वो दोनों भी दोबारा वहाँ पे लिन फेंग को ग्रीट करते हुए कहती है, ओके सीनियर, जैसा आप चाहें, अब से हम आपके ही रूल्स को फॉलो करेंगे। जिस पे लिन फेंग भी स्माइल करते हुए उन लोगों से कहता है कि ये हुई ना बात, अब जब तुम तीनों एक साथ आ ही चुके हो तो पिंक क्लैन के साथ भी अपने रिलेशंस को अच्छा बनाने की कोशिश करना। जिस पे वो तीनों भी हाँ में अपना सर हिला देती हैं। और ऐसा किंग लुआन वहाँ पे लिन फेंग से सवाल करते हुए पूछती है, सीनियर, अब आगे आपका क्या प्लान है? जिस पे लिन फेंग भी उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि अब आगे मैं पिंक टियान क्लैन में जाने वाला हूँ। जो सुनकर ऐसा किंग लुआन भी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वहीं ऐसा लिंग जुआन तो वहाँ पे अपने डिसेबल जिंगलियन को आगे लाते हुए वहाँ पे लिन फेंग से कहती है, थर्ड प्रिंस वैसे पिछले काफी सालों से अपने घर से दूर रहे हैं, इसलिए इस बात उन्हें वापस जाना ही चाहिए। और ये कहकर एंसेस्टर लिंग जुआन वहाँ पे जिंगलियन को शाओ टियान के पास लाते हुए कहती है, लेकिन क्यों न आप इस बार मेरी डिसेबल जिंगलियन को भी अपने साथ लेकर जाएं, ये हमारे क्लैन की तरफ से हमेशा आपको सर्व करेगी। अब एंसेस्टर लिंग जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ टियान वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या तुम मेरी इसके साथ शादी करवाना चाहती हो? शाओ टियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि जिंगलियन भी उसे वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा लुक देने लगी थी, जबकि एंसेस्टर लिंग जुआन तो वहाँ पे ये सब देखकर खुश होते हुए अपने मन में कहती है, अगर जिंगलियन थर्ड प्रिंस के साथ रहती है तो हमारे फॉक्स क्लैन के रिलेशंस सीनियर लिन फेंग के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, जिसके बाद तो हमें डीमन रियलम के अंदर किसी से भी घबराने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन एंसेस्टर चू ये ने वहाँ पे एंसेस्टर लिंग जुआन की चाल को अच्छी तरह से समझ चुकी थी और वो अपने मन ही मन में एंसेस्टर लिंग जुआन को वहाँ पे गालियां देते हुए कहती है, ये लुमड़ी तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकली। जबकि एंसेस्टर लिंग जुआन तो दोबारा वहाँ पे शाओ टियान को अपनी चाल में फंसाते हुए कहती है, तो बताइए थर्ड प्रिंस से, क्या आप जिंगलियन को अपने साथ ले जाना चाहते हैं? ये हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेगी। एंसेस्टर लिंग जुआन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे शाओ टियान के मुंह में वहाँ पे पानी ही आ गया था, लेकिन वो वहाँ पे जल्दी से खुद को संभाल कर एंसेस्टर लिंग जुआन को वहाँ पे इनकार करते हुए कहता है, नहीं, अब मैं इन चक्रों में नहीं पड़ने वाला, मैं ऑलरेडी डिवाइन पाथ को चूज कर चुका हूँ और उसी के ऊपर चलते हुए खुद को एक टॉप लेवल का किंग बनाऊंगा। और वैसे भी अगर किसी औरत का चक्कर बीच में आ जाता है तो उससे सिर्फ हम डिस्ट्रैक्ट ही होते हैं, जिसके चलते मैं शादीवादी वाले चक्रों से दूर ही रहना चाहता हूँ। शाओ टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर लिंग जुआन उसे दोबारा वहाँ पे फंसाने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं थर्ड प्रिंस, आप गलत समझ रहे हैं। जिंगलियन एक बहुत ही अच्छी बीवी बनेगी जो कि हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करेगी। जिस पे जिंगलियन भी वहाँ पे शर्माते हुए
शाओटियान से कहती है, हाँ थर्ड प्लेस एसेस्टर बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपको सर्व करने के लिए रेडी हूँ। और ये कहकर जिंगलियान वहाँ पे शर्माते हुए शाओटियान को एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लुक देती है, जिसने बेचारे शाओटियान को तो वहाँ पे पूरी तरह से पागल ही बना दिया था। और वो वहाँ पे लाट टपकाते हुए जिंगलियान से कहता है, वैसे तुम्हारी कंपनी उतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है, अगर तुम मेरी जर्नी में मेरे साथ रहती हो तो मेरी कल्टीवेशन जर्नी और भी ज्यादा खूबसूरत और कमाल की हो जाएगी। और ये कहकर शाओटियान जल्दी से वहाँ पे उसे हक करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने उसे वहाँ पे पाँव से पकड़ते हुए उसे वहाँ पे आगे बढ़ने से रोक दिया था, जो देखकर तो बेचारा शाओटियान भी वहाँ पे उदास हो जाता है। जबकि जी किंग गुस्से से उसे वहाँ पे गालियां देते हुए कहती है, ये सभी मर्द कितने ज्यादा कमीने होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले तक तो ये थर्ड प्रिंस शादी से इनकार कर रहा था और अब देखो कैसे जिंगलियान के लिए लाट टपका रहा है। लेकिन अभी बेचारी जी किंग गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए ये सब कह ही रही थी कि तभी एंसेस्टर किंग लुआन जल्दी से उसे वहाँ पे इशारे से आगे आने के लिए कहती है। और जैसे जी किंग वहाँ पे एंसेस्टर किंग लुआन के पास आती है तो एंसेस्टर किंग लुआन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए शाओटियान से कहती है, बेचारी मेरी इस डिसेबल ने जब पहली नजर आपको देखा था तभी से आपको ये दिल दे बैठी थी, और क्योंकि आप पहले से इसका दिल चुरा चुके हैं तो इसलिए आपसे इसकी जिम्मेदारी मैं आपको ही सौंपती हूँ। अब अपनी एंसेस्टर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी जी किंग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाती है और वो वहाँ पे हड़बड़ाते हुए अपनी एंसेस्टर से कहती है, क्या मैंने इसे दिल दे दिया है? नहीं एंसेस्टर, मैंने ऐसा कब बोला था? लेकिन उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर किंग लुआन उसे वहाँ पे घूर कर देखती है, जो देखकर जी किंग भी वहाँ पे खामोश हो जाती है। वही ये जानकर शाओटियान तो वहाँ पे और भी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, वैसे भी मेरे जैसे एक महान किंग की सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बीवे भी हो सकती हैं। अब इन दोनों का काम तो वहाँ पे हो चुका था, अब बस पीछे बचा था मून पैलेस से। और ये सब देखते हुए मून पैलेस के एंसेस्टर चूजिन को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। पर उस आइडिया को पूरा करने के लिए जब वो पीछे पलट कर देखती है तो उसे वहाँ पे अपने पीछे सिर्फ टियान ही दिखाई देता है। और जब बेचारा टियान ये देखता है कि उसके एंसेस्टर उसे वहाँ पे अजीब नजर से देख रही है तो वो जल्दी से वहाँ पे हड़बड़ा कर पीछे हटते हुए अपनी एंसेस्टर से कहता है, नहीं एंसेस्टर, मैं इसके साथ शादी नहीं करने वाला। जो देखकर एंसेस्टर चूजिन गुस्से से वहाँ पे अपने मन में कहती है, काश आज मैं भी अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर को अपने साथ लेकर आती तो मैं भी सीनियर लिन फेंग के साथ अपने रिलेशंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती थी। पर ये कहते कहते ही अचानक से उसके दिमाग में एक और प्लान आता है, जिसे पूरा करने के लिए वो सीधा वहाँ पे सीनियर लिन फेंग के पास जाकर उसके ऊपर डोरा डालते हुए कहती है, सीनियर लिन फेंग, अगर आप चाहें तो मेरे क्लैन के अंदर भी काफी सारी खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं, उनमें से किसी की भी शादी मैं थर्ड प्रिंस के साथ करवाने के लिए रेडी हूँ, और अगर आप चाहें तो उनमें से किसी को भी अपनी गुलाम बना सकते हैं जो कि हमेशा आपको सर्व करेगी। अब चूयिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर लिंगजुआन उसे वहाँ पे अपने मन ही मन में गालियां देते हुए कहती है, ये कितनी ज्यादा घटिया औरत है, ये तो सीधा जाकर सीनियर लिन फेंग के ऊपर ही डोरे डाल रही है। और ये कहकर एंसेस्टर लिंगजुआन खुद भी वहाँ पे आगे बढ़कर लिन फेंग के ऊपर डोरे डालते हुए कहती है, मेरे क्लैन के अंदर भी जिंगलियान की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियां मौजूद है। और ये कहकर वो दोनों ही एंसेस्टर्स वहाँ पे लिन फेंग को फंसाने की कोशिश करने लगी थी, जो देखकर एंसेस्टर किंग लुआन भी जल्दी से वहाँ पे जी लुआन को आगे आने के लिए कहती है और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है, आज जाकर सीनियर लिन फेंग को अपने दिल की बात बता ही दो। अब एंसेस्टर किंग लुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जी लुआन भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए लिन फेंग को अपने दिल की बात बताने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उन सभी को रोकते हुए कहता है कि रुको रुको, तुम सभी गलत समझ रहे हो, वैसे तो मेरा तुम में से किसी का भी दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था, पर मुझे माफ करना, मैं ऑलरेडी किसी और के साथ प्यार करता हूँ और उसके साथ मेरी शादी भी हो चुकी है, इसलिए मैं किसी और को अपना नहीं बना सकता। लिन फेंग की इस बात से बाकी सभी लोगों को तो वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जी लुआन जो कि वहाँ पे लिन फेंग को अपने दिल की बात बताने के लिए आगे बढ़ रही थी, उसके कदम खुद ब खुद ही वहीं पे रुक जाते हैं, जो देखकर एंसेस्टर किंग लुआन आगे बढ़कर वहाँ पे सीनियर लिन फेंग से कहती है, सीनियर लिन फेंग, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जैसे एक महान कल्टीवेटर के लिए 3-3 4-4 बीवे रखना तो आम बात है, और अगर फिर भी आप दूसरी शादी नहीं करना चाहते तो जी लुआन आपकी गुलाम बनकर भी आपके साथ रह लेगी। जिस पे लिन फेंग वहाँ पे किंग यू को याद करते हुए उन सभी से कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, मेरा दिल बस किसी एक का ही हो सकता था जो कि ऑलरेडी किसी का हो चुका है, तो इसलिए अब मैं किसी को भी अपना नहीं बना सकता, और आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब आप में से कोई भी मेरे साथ इस मैटर के ऊपर बात मत कीजिएगा। भाई लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान उन्हें वहाँ पे लिन फेंग की कुर्बानी के बारे में बताते हुए कहता है, बॉस अपने बीवी बच्चों से दूर यहाँ पे इतनी दूर आकर अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी उनके फैसले की कदर करनी चाहिए, और तुम सभी लोग भी इन फालतू की बातों को छोड़कर अपनी ताकत को बढ़ाने के ऊपर फोकस करो। और वैसे भी अब तुम सभी लोग मेरे मास्टर के दोस्त बन चुके हो, तो फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर कोई भी परेशानी आती है तो मास्टर को या मुझे इसके बारे में बता सकते हो। और ये कहते हुए शाओटियान वहाँ पे सीधा लिन फेंग के पास आ गया था, जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर सभी को वहाँ पे अलविदा कहते हुए सीधा वहाँ पे पिंक टियान क्लैन की तरफ रवाना हो चुका था। लेकिन शाओटियान वहाँ से जाने से पहले जिंगलियान और जी किंग से कहता है, तुम दोनों मुझे भूल मत जाना, क्योंकि हो सकता है किसी दिन ये किंग तुम दोनों को लेने के लिए वापस आए। और ये कहकर शाओटियान भी उन्हें अलविदा कहते हुए लिन फेंग के पीछे चला गया था, जो देखकर जहाँ एक तरफ जिंगलियान को वहाँ पे शाओटियान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बेचारी जी लुआन बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी। उसे वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिन फेंग की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और वो काफी देर तक वहाँ पे इसी तरह से नम आंखों से लिन फेंग को जाते हुए देखती रहती है और उदास होते हुए वहाँ
पे खुद से ही कहती है, काश मेरी मुलाकात सीने लिनफेंग के साथ पहले हो जाती तो आज हो सकता है मैं उनकी वाइफ होती। जो देखकर एंसेस्टर किंग लुआन भी आगे बढ़कर वहाँ पे अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर के दुख को कम करने की कोशिश करने लगी थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें पिंक टियान क्लैन के बड़े बड़े माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है, जो कि दिखने से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत और बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे, जिनका आकार भी वहाँ पे एक बड़ की तरह का ही लग रहा था। जहाँ पहुंचकर शाओ टियान वहाँ पे एक्साइटेड होकर लिनफेंग को अपने क्लैन के बारे में बताते हुए कहता है, मास्टर इन्हीं माउंटेन्स के बीचों बीच हमारा पिंक टियान क्लैन मौजूद है। जिस पे लिनफेंग भी वहाँ पे स्मेल करते हुए शाओ टियान से कहता है कि वाकई मानना पड़ेगा, तुम्हारा क्लैन काफी ज्यादा खूबसूरत जगह पे बनाया गया है। अब अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ टियान वहाँ पे अपने क्लैन की तारीफें करते हुए लिनफेंग से कहता है, मास्टर ये तो कुछ भी नहीं है, आज से कुछ सालों पहले तक हमारे पिंक टियान क्लैन के एंसेस्टर काफी सारे इनविंसिबल लोगों को बनाते थे, जिसके चलते पूरी डीमन रियलम के अंदर हमारा पिंक टियान क्लैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था। पर अफसोस जब से एंसेस्टर हमें छोड़कर हेवन में गए हैं तो तब से लेकर अब तक पिंक टियान क्लैन में कोई भी रियल गॉड नहीं बन पाया, क्योंकि हमारे एंसेस्टर पिंक टियान के पास जो खास ठहरा था वो उन्होंने हमारे क्लैन के अंदर किसी को पास डाउन ही नहीं किया था, जिसके चलते अब हमारा पिंक टियान क्लैन काफी ज्यादा पीछे आ चुका है। वहीं जैसे जैसे शाओ टियान अपने एंसेस्टर की बातें वहाँ पे लिनफेंग को बता रहा था, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि लिनफेंग के गॉड ग्रेवयार्ड के अंदर मौजूद शाओ टियान के एंसेस्टर को वहाँ पे चीखें आने लगी थी, जो देखकर वो गोल गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, न जाने कौन बदतमीज इस तरह से मुझे बार बार याद कर रहा है। पर अभी वो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे गोल्डन एनर्जी चमकने लगती है, जिससे तो लिनफेंग भी वहाँ पे अपने सोल सी रियलम के अंदर आ चुका था। जहाँ लिनफेंग को देखते ही वो गॉड जल्दी से वहाँ पे लिनफेंग के सामने अपना साथ झुकाते हुए उसे ग्रीट करता है, और उसी के साथ साथ वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, मैं इस लड़के से काफी समय के बाद मिल रहा हूँ और इतने कम समय में ही इसकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वाकई ये लड़का काफी जल्दी जल्दी इंप्रूव कर रहा है। तभी लिनफेंग वहाँ पे पिंक क्लैन के उस गॉड से वहाँ पे सवाल करते हुए पूछता है, हाल ही में मैं डीमन रियलम के अंदर पहुंचा था और वहाँ पे मुझे तुम्हारे डिसेंडेंट से जानने को मिला कि तुम अपने पीछे कोई इनहेरिटेंस छोड़कर गए थे, तो बताओ मुझे क्या है वो इनहेरिटेंस जो तुम अपने पीछे छोड़कर गए थे और किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। जिस पे एंसेस्टर पिंक उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, वो एक ट्रू गॉड लेवल की इनहेरिटेंस है। इस पे लिनफेंग भी नीचे आकर वहाँ पे स्माइल करते हुए एंसेस्टर पिंक से कहता है, अगर तुम अपनी फ्यूचर जनरेशन को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो तो मुझे उस ट्रू गॉड लेवल की इनहेरिटेंस के बारे में बताओ। जिस पे एंसेस्टर पिंक भी वहाँ पे लिनफेंग को बताते हुए कहते हैं, वो ट्रू गॉड इनहेरिटेंस है हमारे पिंक टियान क्लैन के फॉरबिडन एरिया के अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर मैंने एक टियान पेंग सील भी लगा दी थी ताकि कोई भी उस इनहेरिटेंस तक ना पहुंच सके, जिसके अंदर एक ट्रू गॉड लेवल का ब्लड ड्रॉप और उसी के साथ साथ एक गॉड लेवल का पंख भी मौजूद है। पर इस बात को हजारों साल गुजर चुके हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो इनहेरिटेंस अभी तक भी वहाँ पे मौजूद होगी या नहीं। जिस पे लिनफेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए एंसेस्टर पिंक से कहता है, ये तो वहाँ पे जाकर ही पता चलेगा, अब मैं खुद से जाकर उस इनहेरिटेंस को ढूंढने की कोशिश करूंगा। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर पिंक को वहाँ पे बुरा तो काफी ज्यादा लगता है, लेकिन क्योंकि अभी के लिए वो वहाँ पे लिनफेंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, इसलिए वो वहाँ पे खामोशी रहता है। वो जल्दी से लिनफेंग के सामने अपना साथ झुकाकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, लॉर्ड क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस लिटिल गॉड को यहाँ से कब आजाद करने वाले हैं। जिस पे लिनफेंग भी वहाँ पे गॉड पिंक के पास आते हुए कोल्ड टोन में उससे कहता है, जब मैं इस एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पा लूंगा उसके बाद मैं तुम्हें भी आजाद कर दूंगा। और ये कहते हुए लिनफेंग वहाँ पे अपने सोल सी रियलम से बाहर चला गया था, जो देखकर गॉड पिंक वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब वो वहाँ पे जल्द से जल्द आजाद होना चाहता था। खैर इसी के साथ हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे शाओ टियान के साथ पिंक टियान क्लैन के आउटर एरिया में पहुंच चुका था। जहाँ जैसे वो दोनों वहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो एंट्रेंस गेट के ऊपर खड़ी हुई दो गार्ड्स वहाँ पे उनका रास्ता रोक लेते हैं। कौन हो तुम लोग और इस तरह से मुंह उठाए कहाँ चले जा रहे हो। जिस पे शाओ टियान गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है, ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो, अब क्या तुम लोग अपनी स्किन को भी नहीं पहचानते। शाओ टियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो दोनों ही गार्ड्स वहाँ पे बहुत ही गौर से शाओ टियान को देखने लगे थे, और ऊपर से शाओ टियान भी वहाँ पे काफी ज्यादा प्राउड के साथ ऊपर हवा में उड़ रहा था, जो देखकर दूसरा गार्ड वहाँ पे पहले वाले गार्ड से कहता है, ये तो बिल्कुल थर्ड प्रिंस की तरह दिखाई दे रहा है। अब उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पहला वाला गार्ड वहाँ पे एकदम से ही हड़बड़ा जाता है, और वो जल्दी से शाओ टियान को वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, थर्ड प्रिंस प्लीज हमें माफ कीजिएगा, जो हम पहली नजर में आपको पहचान नहीं पाए, लेकिन ये आपको क्या हो गया, आप इन बीते 6 सालों में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए, हमें तो लगा था कि अब तक आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके होगे। आपने उस गार्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ टियान गुस्से से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, क्या क्या कहा तुमने अभी अभी। इसने कहा कि मैंने इंप्रूव नहीं किया है, और ये कहकर शाओ टियान भी वहाँ पे अपने रियल रूप में आते हुए उन दोनों से कहता है, किसने कहा कि मैंने इंप्रूव नहीं किया है, तुम्हारे ये किंग ऑलरेडी ब्रोकन रियलम में पहुंच चुका है। और शाओ टियान कैसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे शाओ टियान की बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था कि उन दोनों गार्ड्स के लिए तो वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल हो गया था, जो देखकर वो दोनों भी आंखें पाड़े वहाँ पे शाओ टियान को देखते हुए कहते हैं, थर्ड प्रिंस तो वाकई ब्रोकन रियलम में पहुंच चुके हैं, लेकिन अब ट्रांसफॉर्म तो अभी तक भी नहीं हो पाए। जिस पे शाओ टियान गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है कि मेरी ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा इवल है, जिसके चलते मैं ट्रांसफॉर्म होने में बार बार फेल हो जाता हूँ। जिस पे वो गार्ड वहाँ पे खुश होते हुए शाओ टियान से कहता है, लेकिन थर्ड प्रिंस ये उतनी ज्यादा बुरी बात भी नहीं है, आपका ब्रोकन रियलम में होना ही हमारे लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात है। और ये कहते हुए उस गार्ड की नजर वहाँ
पे लिन फेंग के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे शाओटियान से सवाल करते हुए पूछता है कि ये इंसान कौन है। जिस पे लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे किंग के भी मास्टर हैं, जिनका नाम है मास्टर लिन फेंग। अब ये सुनकर तो वो दोनों गार्ड्स वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो दोनों ही अपने मन में कहते हैं कि हमारे किंग के भी मास्टर है, जरूर ये कोई बहुत ही ज्यादा महान इंसान होगा। जबकि शाओटियान तो वहाँ पे उन दोनों को डांटते हुए कहता है कि अब अगर तुम दोनों की बकवास बंद हो गई हो तो जल्दी से पोर्टल को ओपन करो, हम लोग क्लैन के अंदर जाना चाहते हैं। अब शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों गार्ड्स भी वहाँ पे जल्दी से अपने एक सीक्रेट टायर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे बैन पोर्टल को ओपन कर देते हैं। और जैसे वो पोर्टल ओपन होता है, शाओटियान वहाँ पे स्माइल करते हुए लिन फेंग से कहता है, मास्टर प्लीज आगे बढ़िए। जिस पे लिन फेंग भी आगे बढ़ते हुए शाओटियान के साथ सीधा वहाँ पे उस पोर्टल की तरफ ही बढ़ गया था। जबकि वो दोनों गार्ड्स वहाँ पे उनको जाते हुए देखकर आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ये थर्ड प्रिंस तो ऑलरेडी किसी के स्पिरिचुअल पेट बन चुके हैं और अगर ये हमारे क्लैन के अगले एम्परर बनते हैं तो हमारे पिंक क्लैन को खत्म होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। और ये कहते हुए वो दोनों ही गार्ड्स वहाँ पे बहुत ज्यादा उदास हो चुके थे। जबकि लिन फेंग वहाँ पे शाओटियान के साथ होता हुआ सीधा उस पोर्टल के अंदर चला गया था, जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।